नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल गुलाब सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज 13 देके क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जो है कितना पेंट कराने में खर्च आता है वो हमें ज्ञात करके बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं। बेलनाकार स्तंभ का व्यास जो है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई जो है 3.5 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलनाकार स्तंभ का व्यास। हल में लिखेंगे हम लोग बेलनाकार स्तंभ का व्यास यानी कि डी हम लोग का 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एच हम लोग का दे दिया है 3.5 मीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या। तो बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या यानी कि आर बराबर हो जाएगा डी बटा में 2 और हम लोग का डी जो है वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो 50 बटा में 2 कर देंगे, ये कटा देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 25 सेंटीमीटर। तो डी हम लोग का मिल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसे मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो ये 25 बटा में 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, 25 चौके 100 से भाग दे देंगे तो ये 25 चौके 100 बार में कट जाएगा। तो ये हम लोग का आ जाएगा 0.25। ठीक है, 0.25। तो आर जो है हम लोग का आर बराबर आ गया, आर बराबर 0.25 ये हम लोग का आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच। 2 गुणे पाई का मान 22 बटा में 7 गुणे आर जो है, आर हम लोग निकाले हैं 0.25 और हाइट जो है हम लोग का 3.5 दिया हुआ है। तो इंटू 3.5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कटा देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, ये दशमलव हटा देंगे तो नीचे बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां से एक दशमलव हटा देंगे तो बटा में 10 हो जाएगा। ठीक है, इसे कटा देंगे 25 चौके 100 और इसे कटा देंगे 2 दूनी 4। ठीक है, और इसे हम लोग क्या करेंगे, इससे इस 2 से इस 11 को कैंसिल, इस 22 को कैंसिल करेंगे, ये 11 बार में चला जाएगा। और इस 7 से इसे कटा देते हैं, 7 पाँचे 35। ठीक है, इसको कटा देते हैं 5 दूनी 10 यानी कि नीचे हम लोग का क्या बचा, 2 बचा और ऊपर क्या बच गया, 11 बच गया। ठीक है, तो हम लोग का कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 11 बटा में 2, इसे कटा देते हैं, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10 यानी कि 5.5 मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना आएगा, लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर का खर्च। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का हम लोग खर्च निकालेंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो दिया है क्वेश्चन में दे रखा है 12.50 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5.5 मीटर स्क्वायर के लिए जब निकालना होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, 5.5 मीटर स्क्वायर का खर्च। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5.5 गुणे 12.50। ठीक है, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 68.75 रुपया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग को उस बेलन का ऊंचाई ज्ञात करके बताना है। तो इस बेलन में कह रहा है कि त्रिज्या जो है, इसका बेलन की त्रिज्या जो दी है वो दे दिया है 0.7 मीटर, ठीक है। यानी कि त्रिज्या जो है 0.7 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई जो है इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि बेलन की आधार की त्रिज्या, हर में लिखेंगे बेलन का आधार का जो त्रिज्या है, आधार का त्रिज्या यानी कि आर बराबर जो है हम लोग का आर बराबर दे दिया है 0.7 मीटर, ये दिया हुआ है। एच बराबर हम लोग को ज्ञात करना है, एच हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है 2 पाई आर एच, ठीक है। और हम लोग का ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो हम लोग को दिया हुआ है 4.4 मीटर, पहले से ही दे रखा है 4.4 मीटर। इसका अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लग देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच बराबर 4.4 मीटर। अब हम लोग इसका मान रखते हैं तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का जो है मान हम लोग का 0.7, ये 0 आर दिया हुआ 0.7 गुणे एच हम लोग को पता नहीं है, बराबर ये 4.4 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दशमलव को हम लोग हटाते हैं तो ये 7 बटा में नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। अब हम लोग इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर देंगे और क्या करेंगे कि 2 5 10, ये कट गया। अब देखिए ऊपर बच गया 22 गुणे ऊपर बचा एच बटा में 5 बराबर 4.4। अब हम लोग बाई सीपीएम तिरछी गुणा करके इसको क्या करेंगे, ये वाला ऊपर चला जाएगा और इधर वाला जो है नीचे आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एच बराबर, ये इधर लेके जाएंगे तो 4.4 गुणे ये जो है इधर जाएगा तो हो जाएगा 5 बटे में ये 22 है जो नीचे चलाएगा, 22 गुणे 0.1 हटा देते हैं बटा में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब कटाते हैं इसको, 22 दूनी 44 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और इस 2 से इस 2 को कैंसिल करा देंगे तो एच बराबर हम लोग का कितना आया 1 मीटर। तो एच बराबर हम लोग का क्या निकल गया 1 मीटर हो गया। तो यही हम लोग का हाइट पूछ रहा था और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए कि पहला आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ का प्लास्टर कराने का व्यय। यानी कि 2 चीज़ें हमें ज्ञात करना है। गहरा जो कह रहा है यानी 10 मीटर, यानी कि ये ऊंचाई दे दिया है तो हमें आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और क्या करना है कि प्लास्टर कराने में कितना खर्चा आ रहा है इसको ज्ञात करके हमें बताना है। ये कह रहा है कि इसका जो है आंतरिक व्यास यानी कि डी जो है 3.5 मीटर दिया हुआ है, यानी कि व्यास ये जो है 3.5 मीटर दिया हुआ है और इसकी जो गहराई है वो 10 मीटर है। यानी कि गहराई का मतलब ऊंचाई यानी कि हम लोग का 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला हम लोग निकालते हैं, पहला जो है क्या लिखेंगे, कुएं का आंतरिक व्यास, कुआं का आंतरिक व्यास यानी कि डी हम लोग का 3.5 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई हम लोग का जो है गहराई यानी कि ऊंचाई या गहराई कह ले वो हम लोग का 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर निकाल लेंगे, कुएं की आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कुआं का आंतरिक त्रिज्या यानी कि आर बराबर डी बटा में 2। तो डी हम लोग का जो है वो 3.5 दिया हुआ है तो 3.5 बटे में 2, ठीक है। इसे हम लोग क्या करेंगे, काटा देंगे। तो हम लोग का दशमलव उड़ाते हैं, पहले यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 35 बटा में
20 मीटर। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया 35/20 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। तो कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कुआं का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या लिख देंगे हम लोग, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला 2π/h हो जाता है। तो लिख देते हैं 2π/h। तो ये 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर हम लोग निकाले हैं। तो आर हम लोग का आ गया 35/10 गुणे, और हाइट हम लोग का 10 दिया हुआ है। तो 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा 7×5 = 35। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 22 इन तीनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44। ठीक है, 44 में और 5 से गुणा कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो गया 110 मीटर स्क्वायर, यानी कि कुआं का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है हम लोग का 110 मीटर स्क्वायर। तो दूसरा क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का प्लास्टर कराने का व्यय। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का प्लास्टर कराने का व्यय जो है वो दे दिया है 40 रुपया, ये दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 110 मीटर स्क्वायर के लिए निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 110 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल प्लास्टर कराने का क्षेत्रफल का प्लास्टर कराने का व्यय निकाल देंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे 40 में और क्या करेंगे 110 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 चौके 44 और 2 तो 0 बढ़ा देंगे मीटर। 144 रुपया जो है हम लोग का हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 88 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, ये हमें ज्ञात करके बताना है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो एक पाइप है जिसका व्यास जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी जो है ऊंचाई 28 मीटर दी हुई है। तो हम लोग इसको निकालते हैं। तो बेलनाकार पाइप का व्यास लिखेंगे हल में, बेलनाकार पाइप का व्यास, यानी कि जो दी है वो दिया हुआ है हम लोग का 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 5/100 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका त्रिज्या निकाल लेंगे। तो बेलनाकार पाइप का त्रिज्या यानी कि आर बराबर हो जाएगा d/2। तो d हम लोग का कितना हो गया 5/100 और ये वाला 2 यहाँ लिख देंगे, यानी कि 5/100 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे h इसका जो है हम लोग का हाइट, इसका हाइट जो है पाइप का वो कितना दिया हुआ है 28 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 28 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका फॉर्मूला लगा के देंगे 2πr। तो लिखते हैं 2πr
आर एच, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22 बटा में 7 गुणे आर जो है हम लोग निकाले हैं, तो ये हम लोग का ये आ गया है 5 बटा में 100 और गुणे 2, और एच जो है हम लोग का एच है 28। अब हम लोग क्या करते हैं, कटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कटाएंगे, तो ये कट जाएगा 14 दूनी 28, 2 से 14 कट गया, और ये कटा देंगे 7 दूनी 14, ठीक है। और इसे कटा देते हैं इस 2 से, इसको कटा देंगे 50 बार में कट जाएगा, और इससे इसको कटा देते हैं 15, 50 ये कट गया। अब इससे क्या करेंगे, इसको कटा देंगे 2 5 10, यानी कि हम लोग का बच गया 22 बटे में 5, यानी कि हम लोग का कितना बचा, 22 बटे में 5 बचा, ठीक है। तो जब 22 बटे में 5 बचा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 के 20 और 5 के 20, यानी कि 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये 4.4 मीटर स्क्वायर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अतः गर्मी देने वाला का कुल पृष्ठ क्या लिखेंगे, अतः गर्मी देने वाला का कुल पृष्ठ बराबर हम लोग का हो जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।